पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश हैं इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में शिक्षाविदों के सम्मेलन में जुटे देश भर से शिक्षाविद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, कहा वर्तमान शिक्षा में बदलाव जरूरी। शांतिवन में न्यायिक प्रक्रिया पर मंथन, भारत नेपाल के जुटे न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग। दिल्ली के न्यायमूर्ति का आह्वान, कानून का काम है समाज का कल्याण। ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंची दादी हृदय मोहिनी, भव्य स्वागत। बैंक कर्मियों के लिए भी कार्यशाला का आयोजन। गुजरात के ऊर्जानगर में नारी प्रदर्शन फिल्म की स्क्रीनिंग, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया उद्घाटन, मोमेंटो भेंट कर किया सम्मानित। जम्मू के कटरा में 7 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम मेला, आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए नशा मुक्ति का दिया संदेश। केरला के पालक्काड में मीडिया सेमिनार का आयोजन, पत्रकारों से आह्वान, नए समाज की रचना में अहम भूमिका निभाए मीडिया। और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री केपी शर्मा से काठमांडू जोन प्रभारी ने की मुलाकात, भूकंप पीड़ितों की मदद की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग द्वारा स्वर्णिम युग के लिए दिव्य ज्ञान विषय पर संस्था के ज्ञान सरोवर में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के प्राध्यापकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ज्ञान सरोवर अकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। नैनों को बना ले निर्मल से झरोखे, देखें और दिखाएं ये दृश्य अनोखे। विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर इंसान बनाने की होनी चाहिए। आज हमारी शिक्षा की नीति स्पष्ट नहीं है, जिससे पढ़े लिखे लोग भी अपराध करते हैं। दिव्य ज्ञान और मूल्य की शिक्षा आज के समय की मांग है। दिल्ली के 1000 स्कूल इंटू 80 क्लासरूम्स में मैं रोज़ाना चाहता हूँ, रोज़ाना नहीं तो जितना भी संभव हो उतना चाहता हूँ कि वहाँ मेडिटेशन हो, ताकि उस वहाँ बैठने वाले, और मैं खुद मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेडिटेशन कैसे आपके जीवन में मूल्य डालता है। इसलिए उस भरोसे के साथ मैं चाहता हूँ कि मेडिटेशन वहाँ तक पहुँचे, ताकि उनको अपना मूल्य और शिक्षा का मूल्य जहाँ वो क्लासरूम में बैठे हैं उसका समझ में आए कि 80,000 क्लासरूम सजे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ढंग की चीज़ आए तो हम जिंदगी बनाएं। इसके साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों ने शिक्षा में मूल्यों की वकालत करते हुए कहा कि यदि बेहतर समाज चाहिए तो मूल्यों को प्रमुखता से स्थान देना होगा। जीवन के सूक्ष्म रूप है, जीवन का जो मूल है वो साधारण चीजों से चलता है, वो बहुत बड़ी विशेष चीजों से नहीं चलता। अंतर यात्रा जब भी होती है, अंतर यात्रा में जब भी व्यक्ति चलता है, अंतर यात्रा में जब भी व्यक्ति सोचता है, और जो भी शिक्षा व्यवस्था अंतर यात्रा की तरफ प्रेरित करती है, उस शिक्षा व्यवस्था से केवल देश को नहीं, समाज को नहीं, इस पूरे अस्तित्व को लाभ मिलता है। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के साथ राजयोग ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में न्यायविदों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति दीपा शर्मा, प्रभाग के अध्यक्ष बीके रमेश शाह, मुख्यालय संयोजक बीके लता, राष्ट्रीय संयोजक बीके बीएल माहेश्वरी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि कानून समाज कल्याण के लिए बना है, इसलिए सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए। जहां कानून और अनुशासन नहीं है, वहां समाज तरक्की नहीं कर सकता। ऐसी संस्थाओं में आते हैं, जब हम ऐसे ग्रुप में बैठते हैं तो सडनली हमें ये रियलाइज होता है कि हाँ, हमारी जो ड्यूटीज हैं, जो हमारे शरीर के साथ बनी हुई है, उसके बियॉन्ड भी हमारा कोई कर्तव्य है, हमारा कोई एम है। कार्यक्रम में विधि वक्ताओं ने कहा कि राजयोग ध्यान मनुष्य के जीवन में पारदर्शिता लाता है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी यह ज्ञान अति उपयुक्त है। अपने अंदर जैसे शरीर मन पकता है, वैसे अगर साथ साथ आत्मा की ज्ञान भी सिमटती पकती रहे तो हर समय अपने को सावधान करते हुए अपने को पाप कर्म से बचा सकते हैं। बनाने के लिए हम न्यायालयों का जो योगदान है यही है कि हमें समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने से स्टार्ट करना है। हम अपने अंदर ही आध्यात्मिकता का बल बढ़े तो योग जो होगा हम सत्यता के आधार पर टिकाऊ कर सकेंगे और सत्यता के आधार पर टिकाऊ करें तो बहुत कुछ हो सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने न्यायविदों को राजयोग द्वारा जीवन में महत्व विषय पर राजयोग शिविर कराते हुए कहा कि यदि हम तनाव मुक्त और खुशहाल रहना चाहते हैं तो राजयोग को जीवन में अपनाना होगा। कार्यक्रम में भारत नेपाल से बड़ी संख्या में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग उपस्थित थे। मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा 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 मेरा, फिर मैं कौन जिसका ये सब कुछ मेरा। जीवन भर मेरा 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 किया, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन कह रहा है ये सब मेरा 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 मेरा। तो परमात्मा आकर ये मैं कौन, ये सबसे पहले हमें बताते हैं। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बैंकर्स के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीवन प्रबंधन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक प्रेम कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अधिकारी जेपी शर्मा समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि जीवन में हर बात को स्वीकार करने से हर स्थिति का सहजता से ही पता लग जाता है। परिस्थितियां फिर हमारी मददगार बन जाती हैं। इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। उस एनर्जी को फील करें। अपनी मोबाइल की बैटरी तो आप रोज चार्ज करते हैं, इस आत्मा की बैटरी को भी चार्जिंग पर लगाओ और इसकी चार्जिंग का एक ही है, टू कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोर्स। हर जगह आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ आर्ट ऑफ हैप्पी डाइंग सिखाया जाता है। यहाँ जो सुबह सुबह क्लास पढ़ते हैं ये हमारे पिताजी पढ़ाते हैं। भगवान का लेसन होता है, उसमें बड़ा ज़बरदस्त लेसन होता है। उसमें हमें बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम मेरे बच्चे हो। वो साथ का अनुभव जो सुबह सुबह करवाते हैं और इतना नशा चढ़वाते हैं कि तुम तो विश्व के कल्याणकारी हो। मैं विश्व का अगर कल्याण कर रहा हूँ तो तुम मेरे बच्चे, तुमने भी विश्व का कल्याण करना है। तुमने विश्व के लिए लाइट हाउस बन के लोगों की मदद करनी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने राजयोग सीखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जो कुछ हम देखते हैं उसकी थोड़ी सी अंदर जाए। जो गहराई में जाता है वो घबराता नहीं, और जो गहराई में जाता है उसी को मोती मिलते हैं। ऊपर तो सिपियां और पटकड़ी झागी होती है। इसलिए इफ यू गो डीप यू डोंट गेट डिस्टर्ब। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लंबे समय के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी हृदय मोहिनी के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की सह निदेशिका बीके गीता, मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत कई लोगों ने दादी को गुलदस्ता तथा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को दादी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि समय प्रमाण अपनी स्थिति को इतना मजबूत करें कि समय व परिस्थितियों का सामना सहजता से ही किया जा सके। हम बाबा के बच्चे अलग अलग रहते हुए भी ऐसे ही लगता है सब साथ में रहते। हमारा संगठन सदा ही है, एक दो को दृष्टि देते, मिलते, रोयान करते आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा बनाई गई अनूठी पहल महिला शक्ति का दर्पण नारीत्व दर्शन फिल्म का गुजरात गांधीनगर के ऊर्जा नगर में सिटी पल्स थिएटर के स्क्रीन 1 एवं 2 में स्क्रीनिंग की गई। बेस्ट कॉन्सेप्ट का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी इस फिल्म के स्क्रीनिंग के अवसर पर गुजरात की शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री वसुबेन एन त्रिवेदी, गुजरात सरकार के अतिरिक्त सचिव GR अलोरिया, गुजरात GSRTC के उपाध्यक्ष पंकज कुमार, महिला सेल के पुलिस महानिरीक्षक अनिल प्रथम, गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्षा हीनाबेन पटेल, गांधीनगर लॉयंस क्लब की अध्यक्षा चंदाबेन यादव, फिल्म की निदेशिका BK डॉक्टर सुनीता, ऊर्जानगर सेवा केंद्र प्रभारी BK रंजना, अंबावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी BK शारदा, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK कैलाश समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री वसुबेन के साथ सम्मानीय अतिथियों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने कहा कि इस फिल्म से नारी शक्ति को अपनी शक्तियों का एहसास होगा और संस्थान का यह प्रयास महिलाओं में एक जागृति लाएगा। माँ कुमारी के माध्यम से नारीत्व के दर्शन अपने आप में सबको कराने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ईश्वरीय कार्य है। हम साथ में मिलकर सभी नारी भी वैचारिक आधार पर आदर्श नारी के निर्माण के लिए आगे बढ़े और पुरुष प्रधान समाज को समझाने में भी अग्रेसर रहे। नारीत्व दर्शन મને લાગે છે કે સમગ્ર ગુજરાત અને હિન્દુસ્તાનની મહિલાઓ માટે આ ફિલ્મ પ્રેરણાદાયક બની રહી છે। नारीत्व अर्थात जो नारी के भीतर में जो आंतरिक शक्तियां हैं, मूल्य हैं, उनके विकास से ही देश का विकास होगा। नारी अस्तित्व ही राष्ट्रीय अस्तित्व है और नारी की कहानी ही मानवता की कहानी है। इसलिए जब तक हम नारीत्व का विकास नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं होगा। कार्यक्रम के दौरान नारीत्व दर्शन फिल्म की निदेशिका BK डॉक्टर सुनीता को वसुबेन एन त्रिवेदी ने मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया तथा नारीत्व दर्शन के 13वें एपिसोड की DVD की लॉन्चिंग भी की गई। इस अवसर पर ऊर्जानगर सेवा केंद्र प्रभारी BK अंजना के साथ IAS, IPS समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ज्ञात हो कि यह फिल्म नारीत्व दर्शन के पहले एपिसोड सोमान या पुरुष समान किस दिशा में नारी को अपने कदम बढ़ाने चाहिए इस पर आधारित है। इस फिल्म का मकसद महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, जिससे आज के पुरुष प्रधान समाज में भी महिलाएं अपना सम्मान प्राप्त कर सकें। समता की कोई दौड़ नहीं है नर नारी में। जम्मू के कटरा वैष्णो देवी सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम मेला तथा नशा मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कटरा के SDM अनिल कुमार चंडेल, SPDO अशोक शर्मा, अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, जम्मू कश्मीर के सेवा केंद्र प्रभारी BK सुदर्शन समेत अन्य कई अतिथियों ने फीता काटकर किया। फाउंडेशन चौक के मेन बस स्टॉप पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को परमात्मा शिव के यथार्थ परिचय से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों ने मेले में अवलोकनकर्ताओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी तथा जीवन को सुखमय बनाने के लिए राजयोग ध्यान जरूरी बताया। केरला के पालक्काड़ में वर्तमान समय में मीडिया की सकारात्मक भूमिका विषय पर मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मीडिया प्रभाग के उपाध्यक्ष तथा पीस ऑफ माइंड चैनल के कार्यकारी निदेशक BK करुणा, केरली चैनल के निदेशक TR आजयान, सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना ने दीप जलाकर सेमिनार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मीडिया विद्वानों ने मीडिया कर्मियों से सकारात्मक पत्रकारिता करने की अपील करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है। You are all, I know that professionally, wherever you are extremely busy. But this is the one place where you can
independently, freely, anytime you can enter, you can come here, you can take that benefit. So this is the one of the message which I wanted to give you. कार्यक्रम के दौरान बीके मीना ने राजयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन के विकास में राजयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राजयोग को जीवन में शामिल करें। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर संस्था द्वारा घोषित की गई सहज राजयोग द्वारा समाज में सुख शांति विषय की लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर संस्था की सूचना निदेशक बीके करुणा, आर्य वैद्य फार्मेसी के मैनेजिंग डायरेक्टर PR कृष्ण कुमार, रामदेव योग केंद्र के योगा इंस्ट्रक्टर श्री थिप्पा स्वामी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि समाज में सुख शांति चाहिए तो उसके लिए सहज राजयोग को जीवन में अपनाना होगा, इसलिए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने की जरूरत है। काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज ने नेपाल माओवादी के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल, कम्युनिस्ट पार्टी MLA के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री KP शर्मा से मुलाकात की। इसके साथ ही नेपाल में आए भीषण भूकंप त्रासदी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समस्त सेवा केंद्रों द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी दी। मुलाकात के दौरान बीके राज ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से भेजी गई सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात उन्होंने ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। इस अवसर पर बीके राम सिंह समेत संस्था के 15 सदस्य भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर सेवा केंद्र पर आसरा इंस्टीट्यूट के नर्सिंग कर्मियों के लिए सक्सेस ऑफ लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने राजयोग द्वारा जीवन में आने वाली सफलताओं पर प्रकाश डालते हुए प्रतिदिन मेडिटेशन करने की सलाह दी। कार्यक्रम में आसरा इंस्टीट्यूट के संचालक जयप्रकाश सिंह ने डॉक्टर गिरीश का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग के विद्यार्थी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के बरोबीशा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश, हाशीमारा गुरुद्वारे के संचालक अमरजीत सिंह, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य बसंत कुमार महाराज, कोलकाता आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, नलबरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोनाली, गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला, सिलीगुड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके केसर समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर, फरिश्ते हैं हम। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि आध्यात्मिकता मनुष्य को महान बनाती है। हमारा वास्तविक स्वधर्म और स्वरूप समान है, इसलिए अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाने का प्रयास करना चाहिए। सत्यम अर्थात वो जो परमात्मा है, सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि हम माया के प्रभाव में आकर असत्य बोलने लगते हैं, तो परमात्मा जो निराकार शिव हैं, वो सत्यता की शक्ति सबको प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के मोगरा बादशाहपुर सेवा केंद्र द्वारा राजकीय कॉलेज में सकारात्मक सोच विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके स्वामीनाथन ने विद्यार्थियों को एकाग्रता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में एकाग्रता बढ़ती जाती है, जिससे मन की विभिन्न अवस्थाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कॉलेज के बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली के सीतापुरी सेवा केंद्र पर स्वरक्षा विषय पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वरक्षा प्रशिक्षक शिव कोहली ने महिलाओं को खुद की रक्षा करने के लिए कराटे से लेकर कई उपायों पर प्रशिक्षण दिया तथा मुसीबत के समय में कैसे बचें आदि विषयों पर भी जानकारी दी।
इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री, चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र प्रभारी बीके वृंदा, बीके प्रवीण तथा दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक बीके संजीव ने आत्मरक्षा के लिए राजयोग और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आंतरिक स्थिति को मजबूत करने पर भी बल दिया। इस प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। दिल्ली के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय वुमेन समर कैंप का आयोजन किया गया। 18 से 40 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं के लिए आयोजित इस कैंप में आत्मविश्वास, संबंधों में मधुरता तथा तनाव मुक्त जीवन आदि विषयों पर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके वृंदा के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खाना पकाने के विशेषज्ञ बीके प्रवीण ने उपस्थित महिलाओं को परमात्म याद द्वारा शुद्ध व सात्विक पकवान बनाने की युक्तियां सिखलाईं। इस दौरान सेल्फ डिफेंस ट्रेनर बीके संजीव ने कई गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को अपनी रक्षा करने तथा स्वयं का सशक्तिकरण कर समाज में आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। ऐसे ही राजयोग शिक्षिका बीके रूपा ने भी राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा भी किया। जब से हम इधर आए हैं, एक लाइफ में चेंज आ चुका है। कहते हैं शांति जो कहीं गायब हो गई। मेरे पापा भी बहुत बदल गए हैं और मैं खुद इतना बदल गई हूँ। एक अजीब सी शांति होती है ना मन में कि अपने आप को भूल गए हैं, तो अब अपने आप को पहचानना शुरू किया सिर्फ यहाँ पर आकर बाबा की कृपा से। नई दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 13वें एचआर मीट का आयोजन किया गया। भविष्य कार्य प्रणाली में एचआर की कार्य नीति पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के सिरी फोर्ट सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने उपस्थित अधिकारियों को टीम में एकता बनाए रखने तथा एकजुट होकर कार्यस्थल में आने पर जोर दिया। साथ ही बेहतर परिणाम के लिए राजयोग द्वारा कार्यक्षमता व एकाग्रता को बढ़ाने की बात कही। इस अवसर पर EIL के अखिल भारतीय मानव संसाधन अधिकारियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा 15 दिवसीय व्यसन मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। नर्सिंग वार्ड में आयोजित इस अभियान का शुभारंभ नरसिंह मंदिर के व्यवस्थापक लालमणि मिश्रा, मंदिर के पुजारी रामजी दीक्षित, स्वामी नरसिंह दास महाराज, धामापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। अभियान के तहत नरसिंह मंदिर के समीप चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर लोगों को आध्यात्मिकता द्वारा व्यसनों पर जीत पाने की सलाह दी गई। मंदिर में आए दर्शनार्थियों ने व्यसनों से होने वाले नुकसान के बारे में जाना तथा व्यसनों से दूर रहने का संकल्प करने के साथ साथ संकल्प पत्र का फॉर्म भरा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं तथा पुरुष लाभान्वित हुए। भुवनेश्वर के रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैनेजमेंट स्कूल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नैतिक नेतृत्व प्रबंधन में चुनौतियों विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर यूके से दी एसोसिएशन ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव के कंट्री मैनेजर डॉक्टर जॉर्ज, एम्स के निदेशक डॉक्टर उपिंदर धार, RCM के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर SK मोहराना, यूनिट 8 के सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीके दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें तथा आध्यात्मिकता को अपने कार्य क्षेत्र में शामिल करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर्स उपस्थित थे। मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा सर्वांगीण विकास विषय पर समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप के दौरान उपस्थित बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मूल्यनिष्ठ गतिविधियों को केंद्रित करते हुए उन्हें मूल्यों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में बच्चों ने पेंटिंग, नृत्य, खेलकूद, भाषण प्रतियोगिता समेत कई गतिविधियों द्वारा अपने हुनर के जलवे बिखेरे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिम्नास्टिक के विश्व चैंपियन अभिजीत शिंदे ने बच्चों को ईमानदारी, सहनशीलता और सम्मान जैसे मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। समर कैंप के इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू, राजयोग शिक्षिका बीके शीतल तथा बीके प्रीति समेत कई लोगों ने बच्चों को श्रेष्ठ कार्यों के प्रति अपना रुझान बढ़ाने पर प्रेरित किया।
ओडिशा के झारसुगुड़ा सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वेदांता एल्यूमिनियम के एजीएम राजीव सिंह, भूषण स्टील के एजीएम केपी पाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, राजयोग शिक्षिका बीके रीना तथा बीके अश्विनी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। इसके साथ ही आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने बच्चों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।